हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप सभी के लिए पास्ता की बिल्कुल नई अमेजिंग रेसिपी लेके आया हूँ। इसमें टेस्ट भी और फ्लेवर भी। ये बिल्कुल यूनिक रेसिपी है फ्रेंड्स। इसमें पास्ता और टमाटर का इतना बढ़िया फ्लेवर आता है कि आप कमेंट करके खुद ही बताएंगे वाह वाह क्या आपने रेसिपी शेयर की है। तो चलिए फ्रेंड, टोमेटो पास्ता की रेसिपी शुरू की जाए। तो चलिए फ्रेंड, पहले पास्ता को बॉइल कर लिया जाए। तो गैस पर टोमेटो पानी गर्म कर लेंगे। पानी के बढ़िया से गर्म होते इसमें जाकर 1 चम्मच नमक। तो पानी को बढ़िया से बॉइल होने देंगे। पानी जैसे बढ़िया से बॉइल हो, इसमें 2 कप मैक्रोनी पास्ता डाल देंगे एवं सारे पास्ता को बढ़िया से मिला लेंगे। ये तो कई बार क्या होता है फ्रेंड्स, पास्ता बॉटम से चिपक जाती है। इसे पास्ता डालने के 2 मिनट बाद पास्ता को बढ़िया से मिला लेंगे, लेकिन पास्ता अगर बॉटम से चिपका तो वो निकल जाए। और साथ ही इसमें 2 से 3 टमाटरों को बीच में से स्लिट करके डाल देंगे। लेकिन जब तक पास्ता बना बॉइल हुआ तो उतनी देर में टमाटर में सॉफ्ट हो जाएगी। और फिर ऐसे भी मैक्रोनी पास्ता है, उसे ज्यादा पकाने की जरूरत नहीं पड़ती है। 4 से 5 मिनट में मैक्रोनी पास्ता बढ़िया से बॉइल हो जाएगी। और वैसे भी हम टमाटो पास्ता बना रहे हैं तो टमाटर को बढ़िया से फ्लेवर आना चाहिए। अब पास्ता को हमें ज्यादा बॉइल नहीं करना, पास्ता को हमें 80% बॉइल करना, क्योंकि पास्ता अगर ज्यादा बॉइल हो जाएगी तो ज्यादा सॉगी हो जाएगी। इसलिए पास्ता को हमें 80% तक बॉइल करना। तो 2 से 3 मिनट के बाद देखिए टमाटर में बढ़िया से सॉफ्ट हो गया है। तो सारे टमाटर को निकाल लेंगे। हमें ढक कर पास्ता को 1 मिनट और बॉइल कर लेंगे। इतने देर में पास्ता हमारा 80% तो बॉइल हो जाएगी। तो देखिए फ्रेंड, पास्ता में बढ़िया से बॉइल हो गई है। अब गैस को ऑफ कर देंगे। तो पास्ता में बढ़िया से बॉइल हो गई है। अब पास्ता को स्टीम कर लेते हैं। पास्ता के ऊपर 1 से 2 चम्मच ऑयल डाल देंगे और सारे पास्ता में ऑयल को बढ़िया से मिला लेंगे। लेकिन पास्ता ठंडी होने के बाद आपस में चिपके नहीं, पास्ता एकदम खिला खिला रहे। तो चलिए फ्रेंड, पास्ता बनाने का सारी बेसिक तैयारी हो गई है। पास्ता बनाने का प्रोसेस देख लिया जाए। तो कढ़ाई गर्म कर ले, कढ़ाई को बढ़िया से गर्म होती है, इसमें जाकर 1 बटर का स्लाइस एवं 1 चम्मच ऑयल भी ऐड कर देंगे। ऑयल ऐड करने से बटर हमारा जलेगा नहीं। अब बटर को बढ़िया से मेल्ट कर लेंगे। बटर को बढ़िया से मेल्ट होते इसमें जाकर 1 चम्मच बारीक कटे हुए लहसुन एवं 1 इंच ग्रेटेड अदरक डाल देंगे। एवं अदरक और लहसुन को जब तक लहसुन हमारा बढ़िया से न भून जाए, इसका कलर गुलाबी ना हो जाए तब तक भून लेंगे। साथ ही इसमें फाइन चॉप की ऑनियंस भी ऐड कर देंगे। और प्याज को हमें ज्यादा बनी 1 मिनट तक भून लेना है, ताकि प्याज बढ़िया से भून भी जाए और प्याज की मिठास भी बनी रहे। और साथ ही इसमें हमने वेजिस भी ऐड करते हैं, ताकि वेजिस में बढ़िया से सॉफ्ट हो जाए। तो वेजिस में इसमें थोड़ा सा बीन्स को बारीक चॉप करके डाल देंगे। साथ ही आधा गाजर को बारीक बारीक चॉप कर डाल देंगे। और सारे वेजिस को 1 मिनट तक ढक कर पका लेते हैं। एवं 1 मिनट के बाद जैसे हमारे वेजिस सॉफ्ट हो जाए, अच्छे से पक जाए, इसमें फाइन चॉप के टोमेटो ऐड कर देंगे। वो टमाटो को भी एकदम सॉफ्ट कर लेंगे। साथ ही हमने टमाटो को बॉइल करके जो टोमेटो प्यूरी बनाया था उसे भी ऐड कर देंगे। वो 1 चम्मच नमक भी इसमें ऐड कर देंगे। एवं टोमेटो प्यूरी को ढक के 1 मिनट तक पका लेंगे। 1 मिनट टमाटर भी एकदम सॉफ्ट हो जाएगी। और इस तरह से टोमेटो पास्ता बनाने में इतना बढ़िया फ्लेवर आता है कि आप इसी रेसिपी से पास्ता बार बनाएंगे। तो 1 मिनट के बाद देखिए फिर टमाटर की कंसिस्टेंसी एकदम ठीक हो गई है। तो अब इसमें वो वेजिटेबल्स ऐड करते हैं जिन्हें ज्यादा पकाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो इसमें जगह 1 कप स्वीट कॉर्न एवं 1 कैप्सिकम का फाइन जो कर डाल देंगे और बढ़िया से मिला लेंगे। साथ ही इसमें 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर एवं 1 से 2 चम्मच टोमेटो केचप भी डाल देंगे। आप इसके जगह पे 1 से 2 चम्मच चीनी भी ऐड कर सकते हैं। इससे भी टमाटो की खटास थोड़ी सी कम हो जाएगी। एवं इन सभी को बढ़िया से मिला लेंगे। साथ ही पास्ता में एकदम चीजी वाला फ्लेवर लाने के लिए 1 चीज क्यूब को ग्रेट करके सॉसेस में ऐड कर देंगे। इससे पास्ता का एकदम बढ़िया वाला चीजी फ्लेवर आएगा। एवं इन सभी को बढ़िया से मिला लेंगे। साथ ही इसमें अपने पास्ता भी ऐड करते हैं, क्योंकि सर सॉसेस का फ्लेवर पास्ता में बढ़िया से आ जाए। और इस तरह से जो आप पास्ता बनाएंगे तो सारे पास्ता में सॉसेस का कभी बढ़िया फ्लेवर आएगा। पास्ता को ढककर 2 मिनट तक पका लेंगे। तो 2 मिनट के बाद देखिए हमारा टोमेटो पास्ता बिल्कुल तैयार है। पास्ता को थोड़ा स्पाइसी बनाने के इसमें जाएगा 1 चम्मच चिली फ्लेक्स, तो थोड़ा सा ऑरिगेनो इसमें डाल देंगे। ऑरिगेनो से भी तो पास्ता में पिज्जा की जान होती है। वो सारे हर्ब्स का पास्ता बढ़िया से मिला लेंगे, अच्छे से सोटे कर लेंगे। तो फाइनली हमारे टोमेटो पास्ता सर्विंग के लिए बिल्कुल तैयार है। तो आइए फिर अपने टोमेटो पास्ता को सर्व कर ले जा। तो फिर कम टाइम में पास्ता की जब भी कोई रेसिपी बनानी हो तो टोमेटो पास्ता की रेसिपी जरूर बना के देखिएगा। ये रेसिपी स्पेशली बच्चों को काफी पसंद आएगी। और फिर आपको हमारी ये कोशिश अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक भी कर दे। अब ऐसे फूड लोगों की रेसिपी को शेयर भी कर दे, ताकि इसका स्वाद वो भी ले पाए। और फिर पास्ता में चाउमीन कैसे मजेदार रेसिपी के लिए अपने प्यारे चैनल को सब्सक्राइब के बेल आइकन को पर जरूर सेट करें, ताकि हमारे आने वाले रेसिपी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। एवं इस रेसिपी को जो आपने इतना प्यार दिया, इतना लाइक शेयर किया, उसके लिए आपको तहे दिल से शुक्रिया मित्रों।